बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की बेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं डेंगू मच्छर की, जिसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। ये अब फर्द वाहिद पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि पूरी फैमिलीज़ को इन्फेक्टेड करके उनको बीमार कर रहा है और अस्पताल तक पहुंचा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते जब मैंने डेंगू के हवाले से प्रोग्राम किया था तो उस वक्त लाहौर शहर में डेंगू केसेस की तादाद तकरीबन 7,000 थी, और आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब मैं दोबारा प्रोग्राम कर रही हूँ तो डेंगू मच्छर के इन्फेक्टेड अफराद की मरीज़ों की तादाद इस वक्त 12,000 तक पहुंच चुकी है। यानी एक हफ्ते के दौरान लाहौर शहर में 5,000 मज़ीद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पूरे पंजाब में इस वक्त 16,000 के करीब डेंगू से इन्फेक्टेड मरीज़ों की तादाद पहुंच चुकी है। वाकई ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि माजी के सालों की निस्बत इस साल देखा जा रहा है कि डेंगू मच्छर बहुत सारे मरीज़ों को परेशान कर रहा है और बीमार कर रहा है। अब इसकी वजूहात क्या है, अलामात क्या है, शहरी किस हद तक अपना ख्याल रख रहे हैं या फिर शहरी किस हद तक डेंगू के हवाले से आगाह हैं, शहरियों को क्या एहतियात करनी है, अस्पतालों पर कितना लोड बढ़ गया है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम अपनी आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो डेंगू के हवाले से कितनी एहतियात कर रहे हैं या फिर डेंगू के हवाले से कितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, डेंगू बहुत फैला हुआ है आजकल, क्या एहतियात करती हैं आप? अल्लाह मालिक है। आपको पता है वैसे डेंगू फैला हुआ है बहुत? पता है। तो घर में क्या एहतियात क्या करती हैं, कैसे बचाती हैं खुद को, बच्चों को, सबको? कूड़ा नहीं रखी दा घर च, अच्छा। पानी नहीं रखी दा, कोई पौधे पुधे होन तो ना पानी नहीं पाई दा, मतलब सफाई रखी दी। पानी नहीं जमा होने देना तो फिर बच जाएंगे? नहीं, फ्रिज दा ट्रे जड़ा वो साफ रखी दा, पानी नहीं जमा होने देता। अच्छा, आप कौन से इलाके से हैं? असी बन्नों पार रहने हैं, शफीकाबाद। अच्छा, शफीकाबाद में। अच्छा, वहाँ पर कोई टीम आई आपके घर में चेक करने या स्प्रे करने के लिए? कोई नहीं आया, चेक करने भी कोई नहीं आया। अच्छा, शफीकाबाद से जो इन खातून का ताल्लुक़ है, और गुफ्तगू आपने सुन ली है। इस साइड पे और शहरी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। खाना पीना चल रहा है लेकिन किसी तरह का ढांपा नहीं है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? दुआएं आपको। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, क्या एहतियात करते हैं डेंगू से बचने के लिए? हाँ जी, करते हैं। क्या एहतियात करते हैं? कपड़े अपने सही रखते हैं। अच्छा। बाजू ढक के रखते हैं। अच्छा। यही होता है, इससे बच्चा घर में क्या एहतियात करते हैं? घर में पानी पुनी ढक के रखते हैं, सारा कुछ। यहाँ क्यों ऐसे ही रखा हुआ है पानी आपने? ये तो ढांपा ही नहीं? ये तो प्लेटें धोने के लिए होता है ना। एक बाल्टी में गंदे पानी में सारी प्लेटें धोए जा रहे हैं? नहीं, वो साफ पानी लादा है। गंदे पानी में साफ पानी लादा है, उसमें प्लेटें पानी फेंकते हैं गंदे पानी। साहब, डेंगू तो पहले ही जान नहीं छोड़ा, आप सारा कुछ ऐसे ही ढांपा ही नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है? मेरे बट्टा है था, कपड़ा ऊपर डाला हुआ था, वो धोने गया लड़का, फिर वो बंद कर देंगे ऊपर से। यहाँ बैठ रही हैं जी खाने पे, और लोग भी ऐसे ही खा रहे हैं। आगे चलते हैं इस साइड पे, वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, ऐसी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है। आप क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, आजकल काम ठीक है, मेहनत मजदूरी अच्छी चल रही है? काम बिल्कुल ठीक नहीं है, मुल्क दा कर दिते ने ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਡੈਂਗੀ ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਉਤਾਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਨੇ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੈਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा मालिक मुल्क दा हामी थी नहीं, चेल छुड़ेंदे दुख साडी।
मैदा मालिक मुल्क दा हामी थी नहीं चेल छुड़ेंदे दुख साडी बुगलानी भूअड़ हैरो विच जा जाते भी जुक जुक साडी ऐ नाश जड़न दा धरती ते थक गए कोलों या शहीदा तख्ता उल्टा कर या मेरा मालिक अट्टा पाटा समान कोलों। मुझे समझ आ गई है वैसे। भी आ गई बिल्कुल सब ने साडा जीना दुश्वार कर दे थे। सर मुझे बताइए आप आपके घर में डेंगू ने किसको मुतासिर किया, किसको काट लिया? मेरी बीवी को और एक मेरे छोटा बच्चा है उसको काट। अच्छा, अस्पताल लेके गए या घर में ही है? अस्पताल लेके गए बाजी, अस्पताल में से दवाई नहीं मिल रही। कौन से अस्पताल से? ये हमारे उधर गांव में है, जिला मुजफ्फरगढ़ में। इधर भी हमने बच्चे रखे हुए हैं लाहौर में, इधर एक चिट्टे वाला अस्पताल है उधर लेके गए। दवाई नहीं मिली? इधर रिहायश हमारे लोहारी में है। दवाई नहीं मिली तो 20-25 हजार किस चीज का बिल बना? फिर प्राइवेट क्लिनिक दवाइयों ले के आज महीना पूरा हो रहा है, हम इलाज करा रहे हैं जी। तो घर में एहतियात क्या करते हैं? बाजी एहतियात की करिए, पहले स्प्रे आउंदे सी, जिधरों किधरों वेखदे सी, एक गड्डी जांदी सी, कोई रक्षा आ जांदा सी, कोई रक्षा जा रहे वड्डी गड्डी आ जांदी। हुण ना गड्डी लभदी है ना रक्षा लभदे, बस जदों ही वेखो खबरां दे विच आए बैठे ने, मैं जी मुल्क को ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं गरीब अवाम को कर्जे दूंगा, मैं इनको मकान बना के दूंगा। ना मकान मिल रहे हैं, ना रोटी मिल रही है, ना तनख्वाह मिल रही है। अच्छा मेरे भाई साहब मुझे बताएं, आपने आस्तीनें चढ़ाई हुई है ऊपर, डॉक्टर कह रहा है पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने, अब क्या करें? मालिक काम से भगा देगा। हुकूमत आपकी आस्तीनें आके आगे करे। क्या दिया है जो हम हुकूमत की माने? हमने तो गलती कर दी है को वोट दे के, अब हम रो रहे हैं, पछता रहे हैं। अब हमारा दिल ऐसे करता है हम खुद खुशी कर लें, लेकिन वो हम नहीं करते क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह रहम करे जी। अल्लाह आपको हम दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे, आप कुछ तो सीधा काम करो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है। बहुत फैला हुआ है। खुद मेरी बेगों को मलेरिया हो गया था, मैंने 5,000 रुपया लगाया, डॉक्टर से दवाई ली, ठीक हुई है। अस्पताल कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। जो पहली को मसीना नवाज शरीफ, वो तो स्प्रे करती सी, डेंगू का मसला करती सी, बागों में पार्कों में जगह जगह पे, ये को मैं कुछ नहीं कर रही, बस क्यों खवा रही है, बस टाल खा रही है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि कौन से इलाके से आप? रिहायगुल 6 करोड़ी बंद रोड पे। बंद रोड पे रहते हैं आपके घर में कोई टीम आई चेक करने के लिए, कोई स्प्रे करने के लिए? कुछ चेक नहीं आ रही, कुछ मोहल्ले में कुछ चेक नहीं करने के लिए। और कौन से अस्पताल आप लेके गए अपनी बीवी को? नहीं, मैं अस्पताल लेके नहीं गया, उधर तक नाम मसला हो कोरोना में डाल देते हैं। मैंने डॉक्टर से दवाई लिया, 5,000 लगाया, बोतल लगाई है, ठीक हो गई है। तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत बहुत ठीक हो गई। चले अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मुझे ये बताइए कि घर में क्या एहतियात करते हैं आप? घर में बहुत सफाई की एहतियात होती है, पानी पूरी जमा नहीं होने देते, ना कोई ड्रम भरते हैं, मच्छर ना पैदा हो, ये काम करते हैं, फास करते हैं। कोई हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, डेंगू बहुत फैला हुआ है, क्या एहतियात आपके घर में की जाती है डेंगू से बचने के लिए? डेंगू से बचाव का एहतियात यही है कि अपने घर में पानी को ना जमा होने दें। अगर आपका जो फ्रीज़र है या फ्रिज है, उसका जो बैग में पानी जमा होता है, आप उसको जमा ना होने दें। दूसरा ये कि रात को सोने से पहले आप अपने बर्तनों को वॉश करें। अक्सर घरों में यही होता है कि बर्तन इकट्ठे होते हैं, वो उसी तरह वहीं रख देते हैं, उसी की वजह से बीमारियां फैलती। ये नहीं कि डेंगू, और भी बहुत सी जरासीम है जो इन्हीं हरकतों की वजह से फैलते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, असल में हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो चलो जो कर ही रही है वो तो कर ही रही है, वो तो अल्लाह हाफ़िज़ ही है, लेकिन ये बेहतर यही है कि हम अपना बचाव खुद करें, क्योंकि इंसान अपना बचाव खुद ही कर सकता है। सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह वारिस है, देखी जाएगी जो होएगा। अगर उन्हें ये बात कह दें कि नहीं आप इसको इस तरह नहीं इस तरह करें, तो आगे से कहते हैं समझाने वाला बुरा लगता है। अक्सर लोग समझाना भी छोड़ गए हैं। डेंगू का यही बचाव है कि आप अपने घर को साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, अदरवाइज़ और इससे डरने की ज़रूरत। अच्छा मुझे बताइए, आपके घर में खैरियत है डेंगू के हवाले से? मोहल्ले में सब ठीक है? नहीं, मेरी मिसिस को हुआ था, लेकिन उस नौइयत का नहीं हुआ था जो कि ज़्यादा जानलेवा होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
5 वक्त नमाज कायम कर लो, कुछ भी नहीं है, ना डेंगू है ना कोरोना है। कौन से इलाके से ताल्लुक सर आपका? मेरा कोट राधा किशन से है। कोट राधा किशन से आप आए हैं, वहाँ पर कोई डेंगू सर्विलेंस टीम आई आपके घर में, कोई स्प्रे करने के लिए, कोई चेक करने के लिए? वहाँ मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हमें लाहौर में रहते हुए तकरीबन 35 से 40 साल हो चुके हुए हैं। वैसे बेसिक हम मुल्तान रोड पे रहते हैं, इलामा इकबाल टाउन पे। वहाँ आई ज़रूर थी हमारा, उन्होंने रूम कूलर चेक किया था, उन्होंने कहा था ये कि आपके यहाँ ना जो वो डेंगू के अमलाक है जो वो नमूदार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद बस ये कह के चले गए, कोई स्प्रे कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, एहतियात की हिदायत की है टीम ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? बिस्मिल्लाह, खैर है अल्लाह। ठीक है, खैर है सब। क्या करते हैं आप? मैं एक लोडर हूँ, यहाँ पे मेडिसिन का काम करते हैं हम। अच्छा, आजकल काम मेडिसिन का तो चमका पड़ा है, हर बंदा बीमार, पहले कोरोना अब डेंगू। सर जी ये हमारी हुकूमत पे डिपेंड नहीं करता है। प्लांटिंग करना, हमें अपने घर की सफाई करना हमारा पहला अवलीन तरजीह है। सीधी सी बात है कि जब एक चीज़ है कि हम लोग अपने घर में वाशरूम या अपना अहले मोहल्ला को किसी दरोगे को या किसी कौंसलर को नहीं क्लेम देंगे, वो कैसे आके आपका घर साफ करेंगे? हम लोग तो अपनी सर्दी में बाहर जब निकलते हैं, इधर देखें वो डलते हैं, किसी दूसरे पर हम क्लेम डाल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने घर में डेंगू से बचाव की क्या एहतियात करते हैं? कैसे डेंगू हो जाता है? हम पानी को फिल्ट्रेशन करते हैं, पानी को मतलब गिरा, जो अपना ड्रमों में पानी भरा होता है वो गिरा देते हैं। सीधी सी बात है कि दूसरी बात ये है कि हम नया वहाँ पे अपना फिल्टर जो अपने बाजार से अच्छे हालात मिलते हैं पानी को फिल्टर करने के, हम वो खरीद के अपने नल में लगाते हैं। अच्छा जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कौन से इलाके से ताल्लुक? गुजरांवाले से। गुजरांवाला से आए हैं। गुजरांवाला में हालात ठीक है? डेंगू के लाहौर में तो बहुत फैल गया। वो पता नहीं मुझे, मैं तो यहाँ पे जॉब करता हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ। अच्छा, और लाहौर में कहाँ रहते हैं आप? ये भाटी अंदर। भाटी में रहते हैं। कोई टीम आई चेक करने के लिए? हाँ, टीम आती है चेक करने के लिए, अंदर वॉशरूम में जाके चेक करते हैं कि आपने कितना पानी स्टॉक किया हो, गंदगी वगैरह तो नहीं। घर के अंदर जाके चेक करते हैं। आप आधी बाजू के शर्ट पहन के घूम रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। ये हमारा काम ऐसा ना कि हम सारा दिन हार्ड काम करते हैं, पसीना आता है, इसलिए फिर ऐसे कपड़े पहनते हैं। गोदामों में काम करते हैं हमारे। ये भी मेरे साथ होता है जी। लेकिन सर डॉक्टर यही हिदायत कर रहा है कि अपना ख्याल खुद रखे। बेशक हम अपना ख्याल रखते हैं, बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जितनी हो सके हम अपनी केयर करते हैं। ठीक है भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं ये शादी कार्ड का काम है। शादी कार्ड के काम, आजकल तो सीजन लगा हुआ है, खूब कार्ड छप रहे हैं। हाँ छप तो रहे हैं, और महंगाई बहुत हो गई है, वो रेट वो। आपने भी कार्ड महंगे कर दिए? हाँ जी। कितने? वो देते ही नहीं है गाहक इतना। महंगा तो किया पर इतना नहीं ना किया जितनी महंगाई होगी। इतनी महंगाई ना करें, ऐसा ना हो कि अब व्हाट्सएप पे कार्ड जाना शुरू हो जाए, कार्ड का बिल्कुल काम खत्म हो जाए। हाँ जी। अच्छा, डेंगू के हवाले से क्या एहतियात करते हैं आप? कितना खतरनाक? वो बहुत खतरनाक है, वो यही है, पानी नहीं हम साफ कहीं पे खड़ा होने देते। पानी साफ नहीं जमा होने देते जी। मैंने आपको एक पहले स्टॉल दिखाया है, वहाँ पर भी सूरत हाल यही थी, और एक और स्टॉल है, किसी तरह का इन्होंने खाने को ढांपा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। अरे भाई साहब, ढांप ही लेते हैं इनको। ये 70 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। गंदगी खिला रहे हैं लोगों को। नहीं कोई गंद नहीं है इसमें, देख लिया। मक्खियाँ बैठ रही हैं। कोई मक्खी नहीं बैठ रही इधर। ये 70 साल से ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। 70 साल में ऐसे ही अब बदल लें? बदल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कारपोरेशन वाले आगे उठा के ले जाते हैं जब बदलते हैं। शीशे का काउंटर बनाया था, उन्होंने तोड़ दिया आन के। शीशे का काउंटर ना बनाए, इन्हीं को ढांप लें, कुछ कपड़ा वगैरह साफ सुथरा डालें इनके ऊपर। ठीक है डाल लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें जी, ये देख लीजिए, और लोग ये इसी तरह से खाना खा रहे हैं। एक और स्टॉल, और यहाँ पर भी। क्या हाल है? क्या हाल है भाई साहब, ठीक है? हाँ जी ठीक है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सही जा रहा है। और इन पे ढांप ही ले, इनको मक्खियाँ बैठ रही हैं, ऐसे लोगों को खिलाए जा रहे हैं आप। ऐसे टांग लेते हैं। पहले डेंगू फैला हुआ इतना नहीं है यार, कहाँ है? डेंगू नहीं है? नहीं। डेंगू वैसे पता है आपको क्या है? हाँ जी है। क्या है? वो बीमारी वाले टांगे होते हैं। हाँ, लोगों को बीमार करते हैं। हाँ जी। आप क्या एहतियात करते हैं डेंगू से बचने के लिए? हाँ जी करते हैं। हाँ जी करते हैं, क्यों नहीं करते? क्या एहतियात करते हैं? सही गाली गा रहे हैं। क्या करते हैं? क्या एहतियात करते हैं? कैसे खुद को बचाते हैं?
अपना अपना साबुन रखता होता है अलग, अपने कपड़े अच्छे से धोते हैं, अच्छी अच्छी अपनी सफाई रखती होती है। डेंगू से जी देख लें ये किस तरह से बचा रहे हैं खुद को। और एक और यहाँ पर दुकान पर कुछ सफाई चल रही है, धुलाई तो हो गई है, पानी गिरा लिया है, झाड़ू लगने लगी है। अब यहाँ पानी जमा होगा, अगर पूरा नहीं निकाला जाएगा तो डेंगू यहाँ भी आ सकता है। इन भाई साहब से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, डेंगू बहुत फैला हुआ है आजकल, कैसे बचा रहे हैं खुद को आप? ये आपके सामने ही है, देख लें कैसे सफाई कर रहे हैं, रोजाना सफाई करते हैं। हाँ जी। पानी तो नहीं जमा होने देंगे? ये आपके सामने ही है, देख लें आप पानी किधर जमा है यहाँ पे जी। ठीक है नाज़रीन, ये खाने पीने की दुकानों पे मैंने आपको पहले भी दिखाया है और एक बार फिर से दिखा रही हूँ। पानी की बाल्टियाँ भर के रखी हुई हैं और बिना ढांपे हुए, और हर जगह यही सूरत हाल है। और यही वो पॉइंट्स हैं जो कि डेंगू मच्छर को फैलने में मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन, ये अनारकली बाज़ार है और यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, दही भल्ले बिक रहे हैं, भटूरे बन रहे हैं, दाल चावल है, लेकिन हर तरफ सूरत हाल यही है। पानी दिखाइए, टब में पानी भर के रखा है, ढांपा भी नहीं है, और यही वो सूरत हाल है जिससे बार बार गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से एहतियात बरतने को कहा जा रहा है कि पानी भर के ना रखें। अब इन स्टॉल पे जो चाय बना रहे हैं इन्हीं से थोड़ी जगह दीजिए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, कितने बजे स्टॉल लगा लेते, कितने बजे तक चलता? ये 8 बजे से लेके 10 बजे तक। 8 से 10। डेंगू बहुत फैल गया, क्या एहतियात करते हैं? हाँ? डेंगू बहुत फैला हुआ है, पता है आपको? हाँ। क्या है डेंगू? क्या एटिंग होगा, क्या एटिंग होगा? क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। आपको नहीं पता सर डेंगू के बारे में? हमारा को तो पता है। अच्छा, मुझे बताइए ना कि क्या है और कैसे आप बचते हैं डेंगू से? हम तो बच जाएगा, पता नहीं। चले जी, इनको डेंगू के बारे में ही नहीं पता तो ये कैसे अपनी पानी की बोतल्स ढांप के रखेंगे? गन्ने के रस की एक दुकान है, पानी का कंटेनर है, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। यही वो पॉइंट्स हैं जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और ये अनारकली का इलाका खाने पीने का हब, शहरी आ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को बिल्कुल मलहूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा, बल्कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस जानिब भी कुछ शहरी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, कैसे खुद को बचा रहे हैं, क्या एहतियात कर रहे हैं? एहतियात यही कर रहे हैं कि हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, ना हुकूमत ने स्प्रे किया है, ना कोई उन्होंने फैसिलिटी दी है। बच्चे बीमार हैं हमारे घर में, मेरे अपने बच्चे बीमार हैं डेंगू से, खुदा न खास्ता डेंगू से। और हम अपने लिए जो यही कर रहे हैं कि जलेबी जो मेरे के है स्प्रे अपनी तरफ से कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में भी कर रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। पहले जो हुकूमत थी वो स्प्रे करती थी, गाड़ियाँ आती थी, वहाँ से गुजरती थी, करती थी, वो करती थी, सहूलत करती। इस हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हम अपने लिए क्या कर सकते हैं बताएं, आप खुद ही बताएं ना। मीडिया के एमन क्या करें हम, आप हमें दें। भाई हमारी भी जिम्मेदारी है ना। आप देखें यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, पानी के ड्रम खुले रखे हुए हैं, लोग ऐसे ही खाना खा रहे हैं, लोगों को भी एहतियात करनी है। पहले भी खाते थे, ये अब नहीं खा रहे, जो पहले भी खाते थे। हुकूमत स्प्रे करती थी, भाई तो कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत तो कुछ करे ना। हाँ, करना चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए। ये नहीं है कि ये ड्रम खुले हैं, पानी है, ये अब है, पहले भी था। ठीक है ना। जहांगीर शहबाज शरीफ ने। आप कौन से इलाके से ताल्लुक आपका? मेरा ताल्लुक यहाँ चुंगी अमर सद्दू से है। चुंगी अमर सद्दू में क्या कोई टीम आई सर्विलियंस के लिए? नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं वहाँ आया? भी बहुत गंदगी है, बहुत बुरा हाल है। बच्चे मेरे बीमार है, स्कूल भी नहीं जा रहे बच्चे। अल्लाह ताला सेहत दीजिए आपके बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा अच्छा सर, मुझे बताइए डेंगू फैल गया बहुत। बेटा बात यह है कि डेंगू का रोकथाम के लिए सबसे पहले हुकूमत को चाहिए वो स्प्रे करे घरों, मोहल्लों में, इलाकों में, सड़कों पे, ये तब ख़त्म होगा। हमारे जैसे लोग क्या अपनी सफाई करेंगे, हिफाजत क्या करेंगे? तो इसकी ये बात है कि आप हुकूमत को चाहिए कि इसमें ना स्प्रे हो
घरों में हो, मोहल्लों में हो, गलियों में हो, सब जगह हो, तब ये इसके फैलाव का रोकथाम हो सकती है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप ये ड्रम देख लिया आपने, वो देख लिया, मिसाल के तौर पे। लेकिन भाई साहब हमें कुछ तो एहतियात करनी है ना। चले हुकूमत तो स्प्रे करवाए, लेकिन हमें भी तो कुछ करना है। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले ये बात है कि आप इनका ये रोकथाम के लिए दूसरा आदमी के ये तो मजदूरी कर रहे हैं, वो तो गाने का रस बेच रहे हैं। तो ढांप के बेच ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सफाई रख ले। हाँ, उनको बताएंगे ना कि या भाई ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। बस ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? सर आजकल डेंगू बहुत फैला, आपके घर में क्या एहतियात होती है डेंगू से बचने के लिए? पौधे लगाए हुए हैं, वो हम उसमें पानी नहीं खड़ा होने देते, और जो घर की सफाई सुफाई वो सही रखते हैं, जहाँ गंदगी ना पड़ी हो, पानी ना खड़ा हो। इसलिए घर में बीमार हुआ है, 2 बच्चों को बुखार हुआ है, वो डेंगू नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेस्ट कराया, लेकिन ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ये जितने भी मच्छर पैदा हो रहे हैं, ये गंदगी की वजह से पैदा हो रहा है, जहाँ पानी खड़ा होता है। इसलिए ये हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में इसका कोई रद्द-ए-अमल ये है कि दवाई छिड़काव होता है, दवाई छिड़काई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये इसकी घर घर आते, जब पिछली हुकूमत थी वो घर घर आते थे। इनमें इसे कोई भी ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि वो आगे घर में आए चेकिंग करे या कुछ भी है, वो घर से बताते थे, हदायतें देते थे घर में आके ये करें, ये करें, ये करें, तो कोई भी नहीं आ रहा। तो हुकूमत को चाहिए इस पर कुछ दे, इस पर आवाम को बताए, रिसीव दे, इसको बताए, घर में आगे स्प्रे करे किसी के घर में। सर महकमे सेहत की टीमें तो हैं और वो यही बताते हैं कि हम घर घर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। कोई एक भी नहीं टीम आई। कहने का कहाँ घर है, कहाँ रहते हैं? इस्लामपुरा में रहते हैं हम। इस्लामपुरा में कोई मोहल्ले में आपके घर में कोई टीम अभी तक नहीं आई? कोई टीम नहीं आई कि बताएं दीजिएगा। वो तो हर रोज आते थे, पिछली हुकूमत में हर रोज लोग आते थे, टीमें आती थी, चेक करती थी, स्प्रे करती थी। एक टीम नहीं आई अभी तक जिसने स्प्रे किया हो। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारे जो शहरी हैं डेंगू मच्छर के हवाले से जानते हैं, एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन जहां बदएहतियाती है हमने आपको वो भी दिखाया है। लेकिन आवाम हुकूमत से नाराज़गी का इजहार ये भी कर रही है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में घर घर सर्विलेंस टीम्स पहुंच रही थी और स्प्रे भी किया जा रहा था, जो इस हुकूमत में उनको देखने को नहीं मिल रहा। मज़ीद भी इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, ये डेंगू मच्छर कितना ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि पिछले हफ्ते 7,000 केसेस और इस हफ्ते एकदम से केसेस की तादाद 12,000 तक पहुँच जाना यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब, वायरोलॉजिस्ट है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये डेंगू मच्छर इंसान के लिए कितना ख़तरनाक है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेंगू मच्छर कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी सालों 2009 से भी पहले कि हम लोग तो इससे हमें हमारे मुल्क में है, और इससे कई 100 डेथ हो चुकी हैं। अभी भी अगर रिसेंटली देखें तो पंजाब के अंदर कोई 16,000 से ज़्यादा केसेस जो है रिकॉर्ड हो चुके हैं, और जिनमें 10,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर के अंदर हैं। तो सो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़। उसमें तो कोरोना में शायद इतना पेनफुल नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा पेनफुल है, इसके जो साइन सिम्टम आते हैं ज़्यादा डिजीज़ सीरियस हो रही है। अच्छा ताई साहब, लाहौर शहर में पिछले हफ्ते जब मैंने प्रोग्राम किया तो तकरीबन 7,000 के करीब केसेस थे डेंगू के। अभी जब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तकरीबन एक हफ्ते के बाद, तो आज 12,000 से ज़्यादा केसेस है। ये एक हफ्ते में 5,000 केसेस का बढ़ जाना कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि डेंगू हर तरफ फैल चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि रीज़न सिर्फ ये है कि इसका वेक्टर जो है वो वायरस तो फैलता है मस्कीटो से, जो वेक्टर, तो जैसे जैसे उसकी नशोनुमा हो रही है, जैसे जैसे वो फैल रहा है मच्छर जो है, जो जितना ज़्यादा हो रहा है उतनी ये डिजीज़ ज़्यादा होगी। अगर मच्छर को हमने कंट्रोल ना किया तो मे भी ये हमारे से कंट्रोल ना बाद में ऐसा इशू आ जाए कि ये कोरोना से भी ज़्यादा सीरियस इशू आ जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सकता है मच्छर को कंट्रोल कर लें। सर कितने महीने ख़तरनाक, क्या दर्जा हरारत होगा तो ये मच्छर मर जाएगा या फिर इसका कुछ असर कम हो जाएगा?
16 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं कि जब 16 से टेम्परेचर से नीचे शुरू आ जाना हो जाए तो उस वक्त ये मच्छर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और वो होपफुली मे बी दिसंबर के एंड तक ये टेम्परेचर हमारे, क्योंकि अभी तक तो ऐसी फोरकास्ट नहीं है कि टेम्परेचर इतनी जल्दी नीचे जाने वाला है। तो वी शुड वेट फॉर द दिसंबर, या फिर हमें वी शुड गो फॉर द स्प्रे, और जो बाकी जो जितनी भी है कि पानी को ना खड़ा होने दिया जाए, क्योंकि आपको पता है ये मच्छर जो है वो एक साफ़ पानी का मच्छर है, तो वो अगर पानी को, या जैसे गमलों के अंदर, टायरों में पानी, घरों में कहीं पानी खड़ा होता है, अगर उससे रोका जाएगा तो ये मच्छर के जो लार्वी है वो नहीं बनेंगे आगे। अदरवाइज तो इस मच्छर का जो है कि इसमें जो वायरस है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब कि अगर एक फीमेल के अंदर वायरस आ गया है तो उसके आगे जितनी भी प्रोजेनी, उसके जितने भी बच्चे आएंगे, उससे आगे जितने मच्छर वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। और इसी तरह आपने देखा कि लाहौर के अंदर एक हफ्ते के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट केस डबल हो गए हैं। अच्छा सर, अगर कोई पेशेंट है और उसको कोई आम मच्छर काट लेता है, क्या वो मच्छर इन्फेक्ट होकर दूसरे बंदे तक वो इन्फेक्शन पहुंचा सकता है? कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या फिर डेंगू मच्छर ही काटेगा तो इंसान पे असर होगा? अच्छा, ये हमारा एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि ओनली शायद जो हम समझते हैं कि एडीज इजिप्टाई है वो ही कैरियर है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे मच्छर, पाकिस्तान के अंदर भी 100 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के मच्छर हैं, तो और भी मच्छर शामिल हो सकते हैं इसमें। अगर क्योंकि मच्छर ने तो वायरस पेशेंट से लेना होता है, मच्छर के अंदर खुद तो वो, क्योंकि जो फीमेल है वो उसने अंडा ले करने होते हैं, तो उसके लिए वो उसको ब्लड मील चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को काटती है जहाँ से उसको ब्लड मिले, तो वो तो लेइंग के लिए लेती है, तो वो उसके साथ अगर पेशेंट है तो वायरस भी चले जाता है। अब आगे जाके वही मच्छर किसी और को बाइट करेगा तो वो स्प्रेड करेगा। अच्छा प्रोफेसर, जो हम मच्छर की अगर कॉमन बात करें या फिर डेंगू की बात करें, कितनी तेज़ी से ये अफजाइश पाता है, कितनी तेज़ी से इसका लार्वा मच्छर में तब्दील हो जाता है, और ये इस वक्त कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है अगर मैं डेंगू मच्छर की अफजाइश के हवाले से बात करूँ? हाँ जी, इसका मच्छर का जो है ज़ाहिर है पहले जो अंडे हैं, फिर उससे जो इसका लार्वी बनता है, लार्वी से प्यूपा बनता है, प्यूपा से 2-4 दिन के अंदर जो है मच्छर बन के फिर वो आगे उड़ जाते हैं वो आगे। तो ये मतलब जितनी जल्दी प्यूपा बनेगा उतनी जल्दी, जितना इसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो फिर वो इतना सूटेबल नहीं होगा प्यूपा बनने के लिए। जैसे ही इसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा तो ये प्यूपा बनेगा, और उससे आगे जो है फिर जो विंग्स वाले मच्छर बन के परों वाले जो हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं। भाई साहब, हम सुनते हैं कि सुबह सूरज तलू होने से पहले और शाम को तकरीबन ग़रूब के वक्त, मगरिब के वक्त में ये मच्छर ज़्यादा हमलावर होता है। इस बात में कितनी हकीकत है? क्या सारा दिन वो कहाँ होता है कि हमारे एक कंसेप्शन है ये भी? नहीं, वो सारे ये बड़ी सही कंसेप्शन है कि ये, क्योंकि ये इस मच्छर की, हर मच्छर की क्या हैबिट्स होती है ना, इसकी ये हैबिट है कि ये जो कहते हैं डान और डस्क जो होता है कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है उससे पहले और जब सूरज निकल रहा होता है उसके बाद जो है ये मच्छर, ये इसकी हैबिट है उसमें, और इसी वजह से ये वो ये 2 टाइम जो हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं इसके डिजीज़ के स्प्रेड में। ठीक है सर, शहरी इस वक्त क्या एहतियात कर सकते हैं, और हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इस बार तो खैर शायद कोरोना की वजह से खासा लेट हमने देखा कि इक़दाम शुरू किए गए, कितने तसल्ली बख्श? नहीं, उसमें जो मेरा ख्याल हमसे निगलेक्ट हो गया, डेंगू तो शायद निगलेक्ट हो गया है। अब बाकी अब शहरियों के लिए क्या है कि अगर कोई ओपन में सो रहा है तो दे शुड यूज़ नेट, उनको यूज़ करनी चाहिए, जो मच्छरदानी है उनको यूज़ करें, या कोई ऐसे जैसे मस्कीटो रिपेलेंट जिसे कहते हैं, कोई है, कोई है, नीम का ऑयल है, या कोई ऐसे ऑर्गेनिक ऑयल जो भी और भी हैं, हमें केमिकल से अगर नेचुरल ऑयल की तरफ कोई आ जाएं, ऐसे मिल जाएं तो वो हमें यूज़ करने चाहिए। बाकी जो है वो स्प्रे करना चाहिए ताकि मच्छर मरे, और प्लस जो है वो वेट चीज़ें जो है, जो पानी है जहाँ जो ड्राई, उनको ड्राई करना चाहिए। ये शहरियों का यही ज़रूर, अगर वो कर लेंगे तो अपने इलाके में ये मच्छर जो है कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि इस वक्त एहतियात शहरियों को करनी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने खुद अपनी ज़िंदगी बचानी है। बच्चों को पूरी आस्तीनों के कपड़े पहनाएं, घर में किसी जगह पर पानी जमा ना होने दें, और इसके साथ साथ डेंगू मच्छर को मौका न दें कि वो आपके घर में या फिर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में आ पहुँचे और आप पर हमलावर हो जाए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपने जान ली है डेंगू के हवाले से। आवाम कितनी अवेयर है, किस तरह से एहतियात कर रही है, सारी सूरत हाल आप तक पहुंचा दिया। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मलिक साहब हैं, CEO हेल्थ हैं। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि महकमा सेहत की जानिब से डेंगू को ख़त्म करने के लिए या फिर शहरियों को डेंगू से बचाने के लिए अभी तक क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, डेंगू के जो इकदाम हैं वो तो हम पूरा साल ही करते रहते हैं, और हमारी जो टीमें हम लोगों ने बनाई होती हैं वो पूरा साल अपनी एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं। हमारे जो सीज़न होते हैं, प्री मानसून हमने एक उसमें रखा हुआ है, फिर आफ्टर मानसून का सीज़न है, ये पीक का होता है, और ये फिर जब तक सर्दियों का सही वाला आ नहीं जाता टाइम, जैसे दिसंबर तक, उस वक्त तक हमारी टीम्स काम कर रही होती हैं। फिर इनकी ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं। हमारे जो इसके अलावा जो हैं सुपरवाइज़र्स हैं वो इनके जो उनको ट्रेन करते रहते हैं जाके। लेकिन अभी जो हमारी एक्टिविटी चल रही है वो ये है कि हम एक तो हाउस टू हाउस जाके इसकी लार्वा डिटेक्टिंग जो होती है, जिसे हम सर्विलेंस कहते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग आयरस और फॉग भी कर रहे हैं, वो भी उन टारगेटेड एरियाज़ के अंदर जहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं। और चूँकि पेशेंट अभी लाहौर में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है, और अब हमने ये किया है कि उन इलाकों में क्लस्टर बना के वहाँ पे अपनी जो वैन्स हैं, बड़ी व्हीकल्स जो हैं, इस पे फॉगिंग मशीन्स लगी हुई हैं, उसके थ्रू, और वैसे भी आयरस भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि घर घर टीम्स का जाना यकीनी तौर पर हमेशा एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है, और जब हम कोरोना की वैक्सीनेशन कैंपेन में भी मसरूफ़ हैं, हम पोलियो में भी लगे हुए हैं, और ऐसे में डेंगू का इस तरह से हमलावर हो जाना, कितनी टीम्स हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर मज़ीद मुलाजमीन को हायर किया जाता है? क्या स्पेशल क्या किया जा रहा है डेंगू के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह मल्टीपल, जिस तरह अभी कोविड आया हमारे पास, उसकी वैक्सीनेशन होती रही, फिर उसके बाद हमारे पास उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हमारे पास टीम उसमें काम करती रही है। अब डेंगू आ गया, लेकिन अभी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए अलग से वैक्सीनेटर्स जो हैं वो एलोकेट हो गए हैं, वो हमने अलग भर्ती किए हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए अलग टीम्स आ गई हुई हमारे पास, हम उसके उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अब जो डेंगू की टोटल जो हमारे पास कोई 4000 के करीब जो हैं टीम्स हैं, वो अब फील्ड में ही काम कर रही हैं, और अब तो प्रॉपर हर जगह पे जाके उनकी सर्विस भी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया था, 7000 केसेस थे महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक। एक हफ्ते के बाद मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ तो 12000 लाहौर के केसेस हैं। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, अस्पतालों पे तो बहुत लोड बढ़ा है। देखिए, जो 12000 केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जो वाकई रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पे। अस्पतालों में जो पेशेंट्स पड़े हुए हैं उनमें हमारे पास कंफर्म पेशेंट्स के अलावा जो हमारे सस्पेक्ट आते हैं, और जो हमारे अभी ऐसे जो हैं जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं ना। तो जो कंफर्म केसेस की तादाद जो हॉस्पिटल्स के अंदर है वो अभी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके अलावा जो है, जो 12000 केसेस की आप बात कर रही हैं, चूँकि रिपोर्टिंग भी इस दफ़ा मैकेनिज़्म बहुत बेहतर हुआ है। लाहौर की आबादी कोई 1.5 करोड़ के करीब बनती है, तो इस आबादी के अंदर इतने केसेस आ जाते हैं, नॉर्मल है ये। ठीक है डॉक्टर साहब से मजीद भी हम बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको वही खुश आमदीद कहते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी आवाम जो शिकायत कर रही है वो ये कर रही है कि पहले हमारे घरों में, मोहल्लों में आके स्प्रे किया जाता था, अब आवाम वो चाह रही है कि स्प्रे हो, लेकिन हो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया सिद्रा। इस हवाले से अगर स्प्रे से मैं बात करूं तो 2011 में ये पैनिक आया था, और मौजूदा तकरीबन तजर्बात से गुजरते हुए 10 साल सा हो गया पंजाब को। तो इसके अंदर जो रिसर्च उस वक्त आई थी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ का दौर था, और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी एनिमल साइंसेज, रईस यूनिवर्सिटी, और जिसमें मॉस्कीटो स्पेशलिस्ट, हसरात के जो स्पेशलिस्ट है, सबको बुला के इस पर काफ़ी डिटेल जो है वो उस हवाले से उस वक्त जो डायग्नोज हुआ था उसमें यही हुआ था ये कि फोगिंग शोगिंग और ये स्प्रे से जो डेंगू है ना वो कम आता है, और इसका तरीकाकार यही बनाना चाहिए कि जब ये लार्वा बने और इसको तलफ कर दिया जाए। यानी सर्विलेंस में अगर इसको आप मार देंगे तो ठीक है, अगर ये जवान हो गया तो फिर आप इसको भुगतेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल यही है कि सर्विलेंस में कोताही हुई है, या कोरोना की वजह से ज़्यादा बिजी उधर रहने की वजह से जो है डेंगू ने अपने पर फैला लिए हैं, और जवान होकर वो इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, पूरे पंजाब के अंदर अगर देखें तो 70 से 80% पूरे पंजाब का जो है वो डेंगू लाहौर में रिपोर्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो मौजूदा अब तरीकाकार यही है, लार्वे को मारने का तरीका यही होता है कि जिस पानी के अंदर लार्वा मौजूद है वहाँ पे जहर फेंक दिया जाए तो ये तलफ हो जाएगा।
अब मौजूदा मॉस्किटो को अगर आप स्प्रे करेंगे या फॉगिंग करेंगे, मैं नहीं समझता कि पुरानी रिसर्च के मुताबिक अब मच्छर मर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि घर के अंदर आपने ख़ुद को बचाना है। ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अगर गवर्नमेंट ने जो किया है वो किया है, लेकिन आपने अपने दफ्तर घर में खुद को बचाएंगे तो ये 1 महीना। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट तो जो इकदाम कर रही है, लेकिन मेरी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने खुद को भी डेंगू से बचाना है। डॉक्टर साहब, लाहौर शहर में कुछ हॉटस्पॉट कहा जा सकता है कि कुछ इलाके हैं जहां से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या फिर हर तरफ डेंगू अब फैल चुका है? हमारा जो लोड है ना, वो पहले तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जितनी भी है, इनके फेजेस मुख्तलिफ है, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब वहाँ पे बर्डन कम हो गए, तब ये इलामा इकबाल टाउन के वापडा टाउन है, वेलेंशिया है, और इसके जितने भी एडजेसेंट एरियाज हैं, जोर टाउन है, वहाँ पे अब थोड़ा लोड ज़्यादा है। लेकिन चूंकि सर्विलेंस टीम्स की बहुत ज़्यादा हो गई है, हमने मैक्सिमम टीम्स अपनी वहाँ पे डिप्यूट की हुई हैं, और उससे ये केस लोड जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीक में कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सज्जाद साहब, मुझे ये बताइए सर कि कितने सालों से आप डेंगू केसेस देख भी रहे हैं, रिपोर्ट भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इस वक्त सूरत हाल क्या है? कितने बेड्स हैं, कितने भर चुके हैं, कितना मज़ीद इंतज़ाम किया जा रहा है? जी सिद्रा, बिल्कुल 10 साल से तो हम देख रहे हैं, जब से ये लाहौर के अंदर आया बहुत बड़ा पैनिक था। आपने देखा कि बड़े पैमाने पर कोई शख्स ऐसा होगा जो कि इसमें मुब्तला नहीं था, और शायद मैं वही समझता हूँ कि शायद कोई एंटीबॉडीज़ तब की बनी हुई हैं जो अब काम आ रही हैं, या अब मॉस्किटो से कम है। तो बेड की जो सूरत हाल है वो गवर्नमेंट इतनी संजीदा है इस पर कि डेली सतह पे जो है ना वो बेड खाली करवा रही है। जो मुख्तलिफ मेडिसिन के वार्ड थे, जो ऐसी जिनकी इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बेड डेली जो है गवर्नमेंट की तरफ से 3 वक्त एक हैंड आउट जारी होता है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की तरफ से कि इतने बेड में इजाफा कर दिया गया है। और कुछ दिन ऐसे भी आए हैं कि एक जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर के बेड्स ख़त्म हो गए थे और ये सूरत हाल पैदा मिले थे, लेकिन जैसे ही सूरत हाल संगीन होती है साथ ही बेड में इजाफा कर दिया जाता है, और ये एक पूरा माह है। ये आप समझें कि ये सूरत हाल, मुझे शुबा है कि लाहौर के अंदर जो है ये बेड की जितनी भी तादाद बढ़ा लें, कम होने का खतरा है। अच्छा सज्जाद साहब, मेरा सवाल अगला भी आपसे यही था कि आपने 10 साल रिपोर्टिंग की है, महकमे सेहत के मुख्तलिफ जो मामलात हैं आप आवाम तक पहुँचाते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्योंकि डेंगू अब पल चुका है, अब वो घरों में पहुँच चुका है, क्या करने वाला है? जी, मौजूदा सूरत हाल अगर देखें 10 साल के अंदर 11-12 के बाद अब जो वबा आई है उसमें देखें कि 10 साल के बाद 51 मरीज़ की पंजाब के अंदर डेथ हुई है। पहले इन पिछले 2-4 सालों के अंदर जब कोई डेंगू का पेशेंट आता था तो ये कहा जाता था कि पंजाब के अंदर सिर्फ 3 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और वो भी स्टेबल हैं और घर के अंदर मौजूद हैं, वो सेहतमंद हैं, ठीक हैं। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन पंजाब के अंदर 51 मरीज़ जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर ये पूरा महीना अगर नवंबर का लगाएं तो मैं समझता हूँ कि ये सेंचुरी से ऊपर जा सकता है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। इसलिए इसके लिए जो एहतियात है वो ख़ुद से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आप अपना ख्याल खुद भी रखें। हमारे सर्विसेज अवेलेबल हैं हमेशा की तरह, और पिछले काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन खुद भी अपने तौर पे देखें कि कोई ऐसे ब्रीडिंग स्पॉट्स ना हो जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उसको यूज़ किया जाए घरों के अंदर। और आजकल के सीज़न में जैसे अब बाहर थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया और कमरों में अब वो मूव कर रहा है मॉस्किटो जो है, तो उसके लिए वो स्प्रेज और जो भी चीज़ है वो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। मैं भी सजा देना चाहूँगा जी, आप भी सजा सकते। हम जो टोटके यूज़ हो रहे हैं मॉस्किटो का ये है कि डेंगू जब आता है तो 6 दिन के अंदर अगर पेशेंट को उसने नुकसान पहुँचाना है तो प्लेटलेट कम 20-30 डेली प्लेटलेट कम होते हैं, 50 तक आ जाते हैं। जब 40 से 50 तक प्लेटलेट्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा खुद ही प्लेटलेट्स जो है वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि लोग कोई पत्ते खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये बड़ी हमारे यहाँ मिथ्स स्पेशली सोशल मीडिया पे बड़ा तूफान उठता है। हमने कोरोना में भी देखा, पता नहीं किस किस चीज़ के कावे पिए हमने, और डेंगू में कुछ ऐसा चल रहा है, सेब का सिरका, पता नहीं क्या क्या। हकीकत है इन चीज़ों में कुछ असर होता है? काज़मी साहब बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने शुरू किया है, लेकिन बात यह है कि ख्याल रखें अपना बस इन तमाम चीज़ों से जो हमने एहतियाती तदाबीर बताई। देखिए, जब सीज़न स्टार्ट होता है तो लोगों को पता है कि जी अब ये सीज़न आ गया है, इसमें आप लोगों ने पानी वाले बर्तन और जगह इनको नहीं होने देना यहाँ पे ताकि लार्वा ना हो सके। जब लार्वा नहीं होगा तो जो मॉस्किटो है वो भी नहीं होगा, तो ये खुद भी लोगों को ख्याल करना चाहिए मेरा तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनी तौर पर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन
उसके बावजूद मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हमने अपने घरों का खुद ख्याल रखना है। पानी जमा नहीं होने देना, पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने, डेंगू को मौका ही ना दें कि वो आप पर हमला करे। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।